यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास और उसके 33 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 34वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं 33वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 33वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल के यहाँ जो हंस रह रहे थे, वो राजा नल के यहाँ सिक्का चढ़ा जाते हैं और जब वो सिक्का चढ़ा करके भीम शिखर पहुंचे तो भीम शिखर में राजा भीम ने उन्हें मरवाने का आदेश दे दिया, परंतु दमयंती उन्हें बचा लेती है। श्रोताओं, राजा भीम और उसकी रानी कमलदे एक दूसरा सिक्का लिख करके राजा इंद्र पर भेज देते हैं, देवराज इंद्र के पास भेज देते हैं और देवराज इंद्र पर भी सिक्का चढ़ा दिया जाता है। एक लड़की और दो बारात हो गई, विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। श्रोताओं, इधर राजा नल चुपचाप अपने मित्र मनसुख को बुलाते हैं और घुड़साल में दूल्हे बन करके तैयार होकर के अपने घोड़े पर विराजमान हो जाते हैं और चल देते हैं भीम शिखर के लिए। इधर रानी गजमोतनी ने अपनी बांदी को भेजा कि बांदी, देख करके आ कि आज राजा नरवर नरेश हमारे महलों की तरफ क्यों नहीं आए। परंतु श्रोताओं, उसी समय गजमोतनी का उस घोड़े से वायदा था कि घोड़ा, जब मेरे पति राजा नल दूसरा विवाह करने जाएं तो तुम्हें एक काम करना है, मेरे दरवाजे पर जब तू मेरे महल के नीचे से निकले तो 3 बार हिंस लगानी है। जब घोड़ा को यह बात याद आई और राजा नल और मनसुख पीठ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए श्रोताओं, घोड़ा 3 बार हिंस लगाता है। तो गजमोतनी समझ जाती है और बांदी से कह रही है, दासी से, कि घोड़ा हिंसो देवन वारो, राजा आ गए नरवर वारो। कि अब की बार जो देवताओं वाला वीरवरण घोड़ा था उसने हिंस लगाई है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पति महाराज नल महल की तरफ पधार रहे हैं। बांदी, तुम जाओ और देख करके आओ। सतखंडा के ऊपर से बांदी जब मार्ग में देख रही है तो देख करके बांदी अचंभित हो जाती है। राजा नल के सिर पर मोहर बंधी हुई है, हाथ में कंगन बंधा हुआ है, दूल्हों का बाना पहने हुए है और उसे देख करके बांदी जो दासी थी, दासी दौड़ करके महारानी के पास पहुंच जाती है और गजमोतन से कहने लगी, अरे गजरानी, तुम यहां सो रही हो और राजा नल तो दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर के गजमोतनी कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो दासी, ऐसा तो संभव नहीं है कि मेरे पति बिना मेरी अनुमति के दूसरा विवाह करें। देखिए श्रोताओं, जब दासी ने कहा तो रानी उन्हें देखने के लिए सतखंडा के छज्जे पर आ जाती है और छज्जे पर आकर के देखा तो राजा नल दूल्हे बने हुए खड़े हैं और वीरवरण घोड़ा पर सवार हैं, साथ में मनसुख है। मोतनी ने देखा तो मोतनी कहने लगी, अरे महाराज नल, अरे नरवर नरेश, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता घुमासुर दैत्य को मरवा दिया। मैंने अपने हाथों से अपने पीहर में पटपरा कर दिया, सर्वनाश कर दिया और तुम्हारा वरण कर लिया। तुम उन कौल करारों को, उन वायदाओं को भूल गए। अब तो राजा नल ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं। मनसुख कहने लगा, अरे नल, भाभी कुछ पूछ रही है, इनको जवाब तो दीजिए। नल कहने लगा, मनसुख, यदि मैं इनकी तरफ देखूंगा तो ये अपने प्राण त्याग देगी, इसलिए मैं चुप हूं। श्रोताओं, नल चुपचाप खड़ा हुआ है और गजमोतनी छज्जे से राजा नल को कह रही है कि हे महाराज, अब भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम ये बाना उतार दीजिए, दूसरा विवाह करने मत जाइए। जो तुम्हारा दूल्हों का भेष है उसे उतार करके रख दो। परंतु राजा नल तो कोई जवाब नहीं दे रहा है।
जब गजमोतनी ने बहुत ज्यादा कहा कि महाराज, जहां आपको काम पड़ा वहां मैंने आपकी मदद की। तेरे माता पिताओं की जेल हो गई थी कंपिलगढ़ में और तू 3 जन्म तक उनकी कैद नहीं छुड़ा सकता था, परंतु मैंने वहां तेरी सहायता की और तेरे माता पिताओं की कैद छुड़ाई। आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, परंतु राजा नल कुछ नहीं बोल रहा है। श्रोताओं, अब तो गजमोतनी और क्रोध में आ जाती है और कहने लगी, अरे महाराज, तुम्हारे लिए ही तो मैंने झूठी गंगा उठाई थी। नल को भय माता की बात याद आ जाती है कि भय माता ने मुझसे कहा था कि तेरा तीसरा विवाह दमयंती के साथ होगा, परंतु तेरी जो पत्नी है, पहली पत्नी गजमोतनी, वो मर जाएगी। और नगमंती की बात भी याद आ गई कि नगमंती ने मुझे श्राप दिया था कि राजन, मैं तेरे साथ विवाह करूंगी और जो तेरी पत्नी गजमोतनी होगी उसे मैं छज्जे से गिरा के मार दूंगी। अब वह समय नजदीक आ गया है। मनसुख को नहीं बता रहा है नल कोई जवाब नहीं दे रहा है और रानी गजमोतनी ऊपर से दहाड़ दहाड़ करके राजा नल से पूछ रही है। तो राजा नल कहने लगा, अरे रानी, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात कोई बात की बात होती है। गजमोतनी, हर बात तो बात होती नहीं है, परंतु तुम जानती हो कि जहां किसी राजा का सम्मान दांव पर लग जाए तो वहां राजा को क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे वहां जाना है, मैं भीम शिखर अवश्य जाऊंगा। जब राजा नल की ये बात गजमोतनी ने सुनी, समझ गई गजमोतनी कि मेरा अंतिम समय आ गया। गजमोतनी महल के छज्जे से नीचे गिर जाती है श्रोताओं, और सतखंडा के ऊपर से जब गजमोतनी गिरी शौक में आकर के, तो गजमोतनी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है गजमोतनी। अब तो राजा नल घोड़े से उतर जाता है और गजमोतनी की लाश को हाथों में उठा लिया और विलाप कर रहा है। मनसुख कहने लगा, मित्र, जब से तो तू नहीं माना, पर अब क्यों रो रहा है? अब रोने में फायदा नहीं है। यदि अधिक समय लगाया तो देखिए वहां इंद्र देवता की बारात आएगी और वो देवराज इंद्र गजमोतनी को ले जाएगा, तू रह जाएगा। इसलिए दाह संस्कार का उपाय कर। श्रोताओं, जब ये बात नल की माता मंजा ने सुनी तो मंजा दौड़ी हुई आती है और आकर के देखने लगी कि उसकी पुत्र वधू चौक में मृत अवस्था में पड़ी है। नल से पूछने लगी, अरे नल, ये क्या हो गया? तूने ये क्या किया? कि माता, क्या बताऊं कि अरे नल, तू बेकौली हो गया, तुझे इसके वचन याद नहीं रहे, इसने तेरे साथ क्या नहीं किया। तू अपने वचनों से फिर गया और तूने मेरी ऐसी पुत्र वधू को मौत के घाट उतार दिया। नल कहने लगा, माता, ये तो स्वयं सतखंडा से गिर करके मरी है। कि अरे नल, ऐसा नहीं है, तेरे जो ये हाथ का कंगन है, इस कंगन ने ही मेरी पुत्र वधू को मार दिया है। देखिए श्रोताओं, समस्त नरवरगण इकट्ठा हो जाता है। राजा के घर शोक लहर छा गई और मनसुख और नल कहने लगे अपने मंत्रियों से कि शीघ्रता से इसके दाह संस्कार का प्रबंध किया जाए। श्रोताओं, संपूर्ण नगर के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, नगरवासी रुदन कर रहे हैं और गजमोतनी की अर्थी सजा करके शमशान घाट की तरफ ले जाया गया। शमशान घाट में जाकर के गजमोतनी की चिता बना दी गई है और अब उसमें अग्नि लगाई जा रही है श्रोताओं। परंतु आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गजमोतनी अप्सरा थी, उसका शरीर इस तरीके से नहीं जल सकता था। तो एकदम से आकाशवाणी हुई कि अरे राजन, तुम जो करने जा रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गजमोतनी तो अप्सरा है और कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए घुमासुर दैत्य के यहां जन्म लिया था। अब इसका शरीर यदि आपको जलाना है तो अग्नि मंत्र का जाप कर राजन। हे श्रोताओं, जब आकाशवाणी राजा नल ने सुनी तो राजा नल अग्नि मंत्र का जाप करते हैं और अग्नि मंत्र का जाप करके अग्नि चिता में प्रज्वलित कर देते हैं और
रानी गजमोतनी का दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार करने के बाद राजा नल शोक में आ जाते हैं अपने राज्य नरवरगढ़ को और अपने मित्र मनसुख से कहने लगे, मित्र अब मेरा सर्वस्व लुट चुका है, अब मुझे शीघ्रता से भीम शिखर के लिए पलायन करना है, प्रस्थान करना है, हमें भीम शिखर चलना चाहिए। तो राजा नल क्या कह रहा है अपने मित्र मनसुख से, यारो मेरो सब काम बिगड़ जाएगो, यहां मर गई गजमोतनी, दुबहती इंदर ले जाएगो, यहां मर गई गजमोतनो। नल अपने मित्र मनसुख से कह रहा है, अरे मित्र मेरा सब काम खराब हो गया, यहां तो गजमोतनी मर चुकी है और वहां यदि हम विलंब से पहुंचे, आज हमारी बारात नहीं पहुंची तो वहां दमयंती को देवराज इंद्र विवाह करके ले जाएगा। अब देखिए श्रोताओं, अपनी माता मंझा के पास आ जाता है। मंझा ने राजा नल पर दोबारा तेल चढ़ाया और स्नान कराया। स्नान कराने के बाद बरना बना दिया, दूल्हा बना दिया और जो अश्व था देवताओं वाला उस घोड़े के पास पहुंच जाती है और उस अश्व से कहने लगी, अरे बेटा, अरे अश्व, तू देवताओं का अश्व है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो क्या कह रही है उस घोड़े से, अरे बेटा मेरी अंधा लकड़िया, ओ देवन बारे बाज, ये दे मत अयो से खेरे में, महातो देवन की आवे, वहाँ तो देवन की आवे, ये बारात बेटा की रहियो फेकर में। अब तो मंझा रानी उस घोड़े से कह रही है, अरे घोड़े, ये एकमात्र नल शेष रहा है, महाराज प्रथम का स्वर्गवास हो चुका है और मेरी पुत्र वधू गजमोतनी का भी स्वर्गवास हो चुका है और मेरा एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र ये नल, मैं इसे सौंपती हूं तुझे। बेटे इसका ध्यान रखना, वहां देवराज इंद्र की बारात आएगी, तुझे ध्यान रखना है मेरे पुत्र का, मैं इसकी वहां तुझे सौंपती हूं। श्रोताओं, घोड़ा क्या कहने लगा, और इतनी बात तो सुनी मंझा की, घोड़ा गयो सना को खाए, कहने लगे ओ मंझा रानी ते, मैया सुन ले ध्यान लगाए, चार ने मारूं चार खुरन ते, पांचे मुख ते जाऊं चबाए, छठे पे तेग चले राजा की, सातों दहशत खाए मर जाए, इतने योद्धा ने मारूंगो, आठे मनुष्य को छोड़े नहीं। सो ध्यान से सुनिए, घोड़ा कह रहा है कि माता तू क्यों घबरा रही है, मैं जल थल गगन तीनों में समान गति से चल सकता हूं और मैं मेरी चार टांगों से, मेरे चार पैर हैं, चार पैरों से चार देवताओं को मारने में सक्षम हूं और पांचवें को मुंह से खा जाऊंगा और छठे पर राजा नल की तलवार चलेगी और सात में जो सातवां देव होगा वो दहशत खा करके मर जाएगा, मेरी दहशत से मारा जाएगा और आठवें को मनसुख नहीं छोड़ेगा। क्यों घबरा रही हो माता, और यदि इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई शिखर में, तो मैं वादा देता हूं, वचन देता हूं माता, कि तुम्हारे पुत्र की लाश को नरवर में ला करके छोड़ूंगा। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं। श्रोताओं, घोड़ा मंझा रानी से वचन दे देता है और राजा नल को अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। राजा नल और मनसुख दोनों अपनी बारात लेकर के, बारात केवल दो ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखें, राजा नल भीम शिखर के लिए सेना नहीं ले गए थे, बिना सेना के मनसुख और नल भीम शिखर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। देखिए श्रोताओं, वीर वरण घोड़ा पर सवार हो गई राजा नल और महाराज मनसुख, दोनों मित्र बैठ जाते हैं वीर वरण घोड़ा पर और घोड़ा आसमान में उड़ जाता है
उड़ गया घोड़ा आसमान में, अमर पंख दई फैलाए, घग 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 भी तत्जारी, जैसे कला कबूतर खाए। क्योंकि वह घोड़ा तो गगनगामिनी विद्या जानता था, उड़ता था अंतरिक्ष में। दोनों नल और मनसुख को लेकर के घोड़ा उड़ गया, और घोड़ा 3 घंटे का समय लगाता है और समद शिखर में पहुंच जाता है। समद शिखर में राजा नल उतर जाता है अपने घोड़े को लेकर के, और जो वहां का हलकारा था, हलकारा कहते हैं एक संतरी लगा होता है, एक चपरासी लगा होता है जो सूचना देता है महाराज के लिए, उसको बुलाया और उससे कहा कि जाकर के महाराज भीम को सूचना दे दी जाए कि नरवर नरेश राजा नल की बारात भीम शिखर में प्रवेश कर चुकी है, बारात भीम शिखर में आ गई है, बारात की अगवानी की जाए। देखिए श्रोताओं, जब उस हलकारे ने यह सुना तो वह पहुंच जाता है अपने महाराज भीम के पास, और महाराज भीम से कह रहा है कि राजन, नरवर नरेश राजा नल एक बहुत छोटी सी बारात लेकर के आपके नगर में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें बैठने के लिए उनके जन्माशय की व्यवस्था कहाँ रखी जाए? तो बता दिया कि जाओ उनसे कह दो फूलबाग के पश्चिमी हिस्से में राजा नल अपनी बारात ठहरा सकता है, और उनके भोजन की व्यवस्था वहीं कर दी जाएगी, और उन्हें 5 असरफियां भेंट में दे दी जाएं। श्रोताओं, हलकारा कुछ ही समय में वापस आ जाता है और राजा नल और मनसुख के पास आकर के कहने लगा कि महाराज, आपकी बारात फूलबाग के पश्चिमी हिस्से में ठहराई गई है, आप वहां ठहर जाइए और आपके भोजन की व्यवस्था वहीं होगी, और ये 5 असरफियां आपके सम्मान में भेंट स्वरूप चढ़ाई गई हैं। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल ने हलकारे से पूछा, हलकारे ये बताओ कि देवराज इंद्र की बारात आई या नहीं आई? श्रोताओं, राजा नल ने जब हलकारे से कहा तो हलकारा कहने लगा कि महाराज, अभी देवताओं की बारात नहीं आई है, अभी देव बारात आने में कुछ समय है। इधर देखिए श्रोताओं, क्या होता है, देवराज इंद्र अपनी बारात सजाते हैं, 33 कोटि देवताओं को अपने साथ में लेते हैं, और समस्त देव बारात चल देती है भीम शिखर के लिए। देवताओं के दुंदुभी बाजे बाजने लगे। देवराज इंद्र ऐरापत पर सवार हो गया, और ऐरापत पर सवार होकर के बारात चली जा रही है। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और देवराज इंद्र की बारात भीम शिखर में आ जाती है। श्रोताओं, यहाँ कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो मैं कथा सुना रहा हूं ये ज्यादा प्रचलन में है। देखिए श्रोताओं, राजा इंद्र की बारात भी भीम शिखर में आ गई, और जब देवराज इंद्र ने उस पत्रवाहक को, उस हलकारे को बुलाया जो खबर देने वाला था, उस खबर देने वाले को बुलाया और उससे कहा कि जाओ महाराज को सूचना कर दो कि देवराज इंद्र की बारात भीम शिखर में आ चुकी है, उसके ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? तो देखिए श्रोताओं, जब हलकारा महाराज के दरबार में आया तो राजा भीम से कहने लगा, राजन, देवराज इंद्र भी बारात लेकर के बड़ी धूमधाम से आपके नगर में प्रवेश कर चुके हैं। देवराज ने कहा है कि महाराज भीम से पूछा जाए कि बारात के ठहरने की व्यवस्था कहाँ होगी। श्रोताओं, राजा भीम कह देते हैं कि फूलबाग के उत्तर सिरे पर और मंदिर में बारात के ठहरने की व्यवस्था है। वहां एक धर्मशाला है और देवताओं का मंदिर है, उस मंदिर में देवराज इंद्र को ठहरा दिया जाए और 25 असरफियां उसको भेंट में चढ़ा दी जाएं। श्रोताओं, हलकारा कुछ सैनिकों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ बाग में पहुंच जाता है, और जिसे भांग का नेग कहा जाता है, कहीं कहीं भांग का नेग करने आ जाते हैं देवराज इंद्र का, उसको 25 मोहरें भेंट में प्रदान करते हैं और ठहरने की व्यवस्था उस धर्मशाला पर की जाती है। अब देखिए श्रोताओं, राजा भीम मन में विचार करने लगे कि जो नरवर का राजा है नल, बड़ा बलवान हो सकता है, परंतु देवराज इंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे चलना चाहिए और उस राजा को समझाना चाहिए। देखिए श्रोताओं, राजा भीम कुछ मंत्रियों के साथ
पहुंच जाते हैं नरवर नरेश महाराज नल के पास। देखा कि नल और उसका मित्र मनसुख और तीसरा वीरवरण घोड़ा उस जहां ठहरने का स्थान था वहां बैठे हुए हैं। जब ये बात राजा भीम ने देखी तो राजा भीम कहने लगे, अरे बेटे नल, तुम वाकई में बहादुर हो, बड़े योद्धा हो, बड़े वीर हो, परंतु मैं तुम्हें एक शिक्षा देने आया हूं तुमसे बड़ा होने के कारण। नल बोले, कहो महाराज, क्या कहना चाहते हैं? कि बेटे, ये देवताओं की बारात है और तुम में युद्ध होगा, तुम देवताओं से जीत नहीं सकते, इनके हाथों से मारे जाओगे पुत्र। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें संकल द्वीप से पद्मनी रानी लिवा करके ले आऊंगा। हे बेटे नल, तुम ये जिद छोड़ दो, दमयंती से विवाह करना छोड़ दो। मैं संकल द्वीप स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें पद्मनी से विवाह करवा के लाऊंगा। तो राजा नल पूछने लगे, महाराज भीम, ये बताइए आप, यदि आप मुझे संकल द्वीप से पद्मनी रानी लिवा लाओगे, उसके साथ विवाह करवा लाओगे, तो मैं क्या कभी मरूंगा नहीं? क्या कभी मेरी मौत नहीं आएगी? तो राजा भीम कहने लगे, बेटे, मौत तो निश्चित है, वो तो अवश्य आएगी, उसको तो एक दिन आना है। इसलिए मौत की तो तू बात छोड़, वो तो निर्धारित है बेटे, परंतु रक्तपात बचेगा और ये देवता हैं, इनसे तू जीत नहीं सकता पुत्र, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं। तो राजा नल कहने लगा कि देखो महाराज, मैं आपसे क्या कहूं, यदि मेरी मौत फिर भी निश्चित है तो मैं तो आज ही मौत को प्राप्त होना चाहता हूं। यदि मैं देवराज इंद्र के हाथों से वीर गति को प्राप्त हो गया तो महाराज मुझे मोक्ष मिलेगा। इतिहास याद रखेगा आने वाला कि कोई राजा नल हुआ था जिसने देवराज इंद्र को युद्ध की चुनौती दी और इंद्र के हाथों से वीर गति को प्राप्त हो गया। हे राजन, इसलिए दमयंती का विवाह मेरे साथ होगा, चाहे मेरी मृत्यु एक पल में ही क्यों ना हो जाए। श्रोताओं, भीम ने राजा नल को खूब समझाया, परंतु राजा नल नहीं मानते हैं। राजा नल को याद आ गया अपनी माता का कथन। राजा नल को याद आ गया कि मुझे माता भय माता ने कहा था, जब मैं वन में गया था दमयंती से विवाह करने, तो भय माता ने मुझे यही कहा था कि बेटे, तैने सिंगनी का दूध पिया है और एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे देवताओं से तलवार बजानी पड़ेगी और देवता भी तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे पुत्र। जा, मेरा ये तुझे वरदान है। श्रोताओं, अपनी माता मंजा का कथन भी याद आ जाता है। मंजा ने भी राजा नल से यही कहा था कि पुत्र, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन तेरा नार पेट से ही कटा हुआ आया था और इसीलिए तेरा नाम नल था। मेरे दूध नहीं आया पुत्र, परंतु वहां सिंगनी थी और तैने सिंगनी का दूध पिया था और मुझसे सिंगनी ने यह कहा था, बेटे, कि दूध से पुत्र दियो तेर पार और रखना मेरी याद, बजावे को देवंते तरवार। तो अपनी माता मंझा का कथन भी राजा नल को याद आ गया। राजा नल सोचने लगे, आज वो समय आ चुका है और आज मुझे देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। मैं बेशक वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मेरा विवाह तो दमयंती से ही होगा। हे श्रोताओं, राजा भीम ने खूब राजा नल को समझा लिया जितनी समझ थी, परंतु राजा नल नहीं मानते हैं, अड़ जाते हैं दमयंती से विवाह करने के लिए। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल और देवराज इंद्र दोनों में युद्ध होगा। कैसा युद्ध होता है, किसके लिए दमयंती विवाही जाएगी, वो वीडियो में कल आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। श्रोताओं, अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और आप सभी से इस वीडियो को विराम देने की अनुमति लेता हूं। सभी को एक बार जय हिंद, जय भारत।